तो हम मेष लगन के चार्ट में विभिन्न भावों में केतु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे, अगर आपका मेष लगन का ही चार्ट हो और आपके केतु फोर्थ हाउस में स्थित हो कर्क राशि में, तो यहाँ केतु का प्रभाव वास्तव में कैसा रहेगा। देखिए, यहाँ पे केतु का प्रभाव आपको काफी ज्यादा खराब देखने को मिल सकता है। खराब इस वे में देखने को मिल सकता है कि जब तक इस प्रकार का जो भी होगा, वो शुरुआत में अपनी पढ़ाई में काफी सारे डिस्टरबेंस को फेस करेगा। हो सकता है कि वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है पढ़ाई लिखाई करते समय, या परिवार की तरफ से आपको जो भी केयर प्रोवाइड की गई है वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं हो। इस प्रकार का जातक हो सकता है कि परिवार ने उसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया हो, या परिवार ने उसको सही तरीके से सपोर्ट नहीं किया हो। इवन माता जी के साथ भी आपकी काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आपका जो फोकस है मेनली वो आपके कैरियर और आपके नेम फेम पर है। तो आप हो सकता है इस हाउस के प्रति एक समय बाद उतना ज़्यादा अलर्ट ना रहें, या उतना ज़्यादा फोकस करके ना चले अपने फोर्थ हाउस से रिलेटेड मैटर्स में। इस प्रकार का जातक अगर विदेश में सेटल हो तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिल सकती है कैरियर या अर्निंग्स के मामलों में। तो हो सकता है कि आप हमेशा अपने घर से काफ़ी अटैचमेंट रखेंगे, और आप ये फील करेंगे कि आपको जो मिलना चाहिए था घर परिवार की तरफ से, या जितनी कंफर्टेबल स्थिति आपको मिलनी चाहिए थी, उतनी मिलती नहीं कभी भी। इस प्रकार का जातक किस प्रकार से फोर्थ हाउस से रिलेटेड मामलों में डील करे, ये उसको कभी भी समझ में नहीं आएगा। साथ ही इसके लिए एक समय बाद जातक प्रयास करना भी बंद कर देगा। तो हो सकता है कि परिवार से आपको अलग होना पड़ा हो, परिवार ने कहीं ना कहीं आपको अपने घर से निकाला हो किसी भी रीजन से, या कैरियर की वजह से आपको घर से दूर रहना पड़ा हो। तो परिवार की तरफ से यहाँ कोई भी अपेक्षा ना रखें जब भी केतु यहाँ बैठे होते हैं। अब केतु इस हाउस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा कमी को उत्पन्न करेंगे। तो आपको हो सकता है कि मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा, आपका जिस प्रकार का भी लाइफ स्टाइल है या जिस प्रकार का भी आपका जीवन स्तर है, उससे मेंटल सेटिस्फेक्शन आप में नहीं है, या मेंटली आप उससे सेटिस्फाई नहीं है कहीं ना कहीं। अब जो आपका राहु बैठा है, आपका राहु क्योंकि 10th हाउस में है, तो आपका मेनली जो फोकस है या जो आपका ऑब्सेशन है वो आपके 10th हाउस से जुड़ा है। इस हाउस से जुड़ा होने की वजह से इस प्रकार का जब तक करियर में तो बहुत कुछ अच्छा करेगा, या करियर में तो वो बहुत ही ज़्यादा सफल होगा, लेकिन हो सकता है कि उसकी डोमेस्टिक लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब रहे। इसके साथ साथ उसके करियर पर्पज से जातक जहाँ जहाँ भी यात्रा करेगा वो उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा जातक के लिए। इसके साथ ही यहाँ इस हाउस की एनर्जी को यहाँ केतु एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, तो चंद्रमा को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा इस केस में अब केतु के डिस्पोजिटर हैं। केतु के डिस्पोजिटर चंद्रमा होने के केस में निश्चित तौर पे अब चंद्रमा को आपके चार्ट में मजबूत स्थिति में होना ही चाहिए। साथ में अगर यहाँ केतु को कोई सपोर्टिव प्लैनेट हो साथ में, या किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है जो यहाँ पे केतु पर अच्छा प्रभाव डाल सकता हो, जैसे जुपिटर जैसा ग्रह, तब आपके लिए कुछ अच्छी स्थितियां जरूर बन सकती हैं, या कुछ हद तक आप थोड़े सेटिस्फाई हो सकते हैं, या डोमेस्टिक मामलों में थोड़ा अच्छे से डील कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि केतु अपना प्रभाव अवश्य ही यहाँ डालेंगे, इसलिए आपको फिर थोड़ा तो ज़्यादा एफर्ट करना ही पड़ेगा फोर्थ हाउस से रिलेटेड मैटर्स में। अगर मान लो आपका बुध का संबंध भी अगर केतु से है, तो भी आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, या फिर किसी अदर प्लेनेट का भी अगर हो, जैसे शुक्र जैसे ग्रह का हो, तो फिर आपका जो भी ग्रह यहाँ केतु के साथ संबंध बना रहा है, चाहे वो युति के द्वारा है चाहे दृष्टि संबंध के द्वारा, उसके उन भावों को देखना चाहिए आपके चार्ट में जिन भावों को वो आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ ही जो भी ग्रह यहाँ केतु के साथ युति करेगा उसका सर्वाधिक प्रभाव यहाँ केतु पर पड़ेगा, लेकिन केतु उसको सर्वाधिक प्रभावित करेंगे। यहाँ भी दो तरीके के केस उत्पन्न हो जाएंगे। जब भी केतु के साथ कोई भी ग्रह स्थित रहेगा, तो क्या वास्तव में वो ग्रह वक्री होकर केतु के साथ बैठा है? अगर मान लो कोई भी ग्रह केतु के साथ वक्री होकर बैठा है, तो केतु उस पर अपना सर्वाधिक प्रभाव डाल पाएंगे। हालांकि आपको डिग्री डिफरेंस जरूर देखना चाहिए और कितना ज्यादा क्लोज है कोई भी ग्रह अगर वक्री होकर यहाँ बैठा है तो। इसके साथ ही जो भी ग्रह यहाँ सामान्य स्थिति में बैठा है या मार्गी स्थिति में बैठा है, उस ग्रह पर हो सकता है कि केतु उतना ज्यादा हावी ना हो पाए, या वो ग्रह कहीं ना कहीं क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा वो केतु से, और केतु तो आपके थर्ड हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं यहाँ अगर बैठे हैं तो। साथ में हो सकता है कि जो आपका जो प्लेनेट है वो हो सकता है एक फायरी प्लेनेट हो। फायरी प्लेनेट अगर होगा वो, तो यहाँ पे आपको जो मेंटल डिस्टर्बेंस है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन फैमिली के साथ भी डिस्प्यूट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर जैसे मान लो जुपिटर जैसा ग्रह हुआ, तो फिर आपको
पर्टिकुलर यहाँ केतु पर भी फोकस करना चाहिए और आपको काफ़ी ज़्यादा आध्यात्म की तरफ इस प्रकार का फिर कॉम्बिनेशन लेकर जा सकता है। तो ये जो स्थिति है मोस्टली ये दिखाती है कि आपकी जो मदर हैं वो काफ़ी भगवान को मानती होंगी या काफ़ी स्पिरिचुअल होंगी, काफ़ी पूजा पाठ वगैरह में रुचि रखती होंगी। साथ में लेकिन आपका परिवार के साथ एक समय बाद जो अच्छा कोऑर्डिनेशन है उसको बनाने में मुश्किल होगी या अपनी मदर के साथ स्पेशली आपको इश्यूज रहेंगे। अब भले ही आप अपने घर में ही रहें या अपनी मदर के साथ जहाँ भी कहीं भी रहें, चाहे विदेश में रहें, चाहे अपनी कंट्री में रहें, लेकिन आपको इस प्रकार की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट होती ही रहेंगी। या फिर सपोज़ करो अगर कुछ हद तक आपकी मदर ने आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे से आपके करियर में, आपके एजुकेशन में उन्होंने अपना योगदान दिया है, इसके बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा मन के अंदर कि उनकी तरफ से कुछ ना कुछ कमी रही हो या आपका जो रिश्ता है उनके साथ उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है या उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो ये फीलिंग्स आपको आएंगी। इस प्रकार का केतु है तो आपको मानसिक तौर पे ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा हर कार्य को करने के लिए और मानसिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने सभी कार्यों पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। साथ साथ में आपकी निर्णय क्षमता पर भी इसका असर पड़ेगा और वास्तव में किसी भी काम को करते हुए आप कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, कितने ज़्यादा संतुष्ट हैं उस काम से, ये भी आपको देखना है। अब जो भी ग्रह यहाँ वक्री होके बैठेगा उस ग्रह से संबंधित भावों को देखिएगा। उन भावों से रिलेटेड काम करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता है, ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता है या ज़्यादा कहीं ना कहीं प्लानिंग करने की आवश्यकता है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ केतु की प्लेसमेंट को देखना है। अब यहाँ पे डिस्पोजिटर का रोल सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि केतु है वो मंगलवत भी चलते हैं, तो क्या वास्तव में मंगल का यहाँ केतु के साथ संबंध है या नहीं? अगर मंगल का संबंध बन जाता है केतु के साथ तो आपकी डोमेस्टिक लाइफ के डिस्टर्ब होने का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मंगल इस केस में फिर नीच की स्थिति में आ जाएंगे और नीच की स्थिति में जब भी वो केतु के साथ युति करते हैं तो स्थिति बहुत ज़्यादा विस्फोटक बन जाती है। इसलिए फिर इसका जो ओवरऑल इफेक्ट पड़ेगा वो आपके कैरियर पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आपके कहीं ना कहीं रिश्तों पर, जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप या उनके साथ रिश्तों पर भी पड़ सकता है। तो आपको इस तरीके से जज करना। अब यहाँ पे जो राहु की दृष्टि पड़ रही है, हालांकि राहु एम्पलीफाई करते हैं जिस भी भाव में, लेकिन वो बैठते हैं उसी भाव को सबसे ज्यादा एम्पलीफाई करते हैं। इसलिए इस प्रकार से जातक को अपने कैरियर की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि यहाँ राहु जो भी ग्रह केतु के साथ बैठा हुआ होगा उस पर भी दृष्टि डालेंगे, लेकिन सिर्फ राहु उसी ग्रह को एम्पलीफाई ज्यादा कर सकते हैं या उसी भाव को एम्पलीफाई सबसे ज्यादा करेंगे जिस हाउस में वो होंगे या जिस ग्रह के साथ वो होंगे, और दोनों ही 180 डिग्री पे हैं, इसलिए दोनों में एक बहुत ही अच्छा बैलेंस भी क्रिएट हुआ है। तो अब जो भी ग्रह इनके साथ बैठा हुआ रहेगा, राहु या केतु इनके साथ जो भी ग्रह बैठा हुआ रहेगा उस पर ही ये सर्वाधिक प्रभाव डाल पाएंगे। ये एक दूसरे को उतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके बीच में एनर्जी का बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट हुआ है। तो आपको इस वे में समझना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर कोई शुभ ग्रह कितना ज्यादा स्ट्रांगली आपके फोर्थ हाउस में कनेक्ट होके बैठा है केतु के साथ, या कोई भी ग्रह अगर वक्री होके बैठा हो, जैसे मान लो आपका यहाँ पे हो सकता है बुध वक्री कंडीशन में केतु के साथ बैठा हो, तो फिर केतु से संबंधित विषयों पर आपको अपनी एजुकेशन का फोकस रखना चाहिए कहीं ना कहीं, या आपकी एजुकेशन है वो केतु से संबंधित विषयों से अगर जुड़ी हो, जैसे आध्यात्म से जुड़ी है, तंत्र मंत्र से जुड़ी है, या आपको अन्य मामले जो भी आपके कहीं ना कहीं रिलेट करते केतु से अगर उनसे जुड़ी है, तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। केतु यहाँ पर जिस भी ग्रह के साथ स्थित होंगे उसकी क्वालिटीज को वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, तो उस ग्रह से संबंधित आपको फिर बेटर प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी। इसी तरीके से इसका जो प्रभाव है सबसे ज्यादा आपके घरेलू जीवन और आपकी मानसिकता पर पड़ सकता है। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव रहेंगे जब भी आपके केतु फोर्थ हाउस में